ये कहानी एक जादुई जलपरी की है। कहानी की शुरुआत। एक गांव में बहुत ही आलसी अर्जुन नाम का लड़का रहता था। उठ जाओ अर्जुन, कितनी देर तक सोओगे? सूरज सिर पर आने वाला है और गांव के आधे काम हो चुके हैं। आज बाजार जाने से पहले खेत में पानी देना है और सब्जियां तोड़नी है जो कल माँ ने बेचने के लिए तय की थी। क्या सुबह सुबह शोर मचाना शुरू कर दिया पूजा? क्या तुम थकती नहीं हो? दुनिया में इतने आराम है और तुम हमेशा मेहनत। मुझे सोने दो, मैं नींद में ज्यादा खुश रहता हूँ। आराम की बातें करते हो? हम गरीब हैं अर्जुन, हमारी किस्मत में आराम नहीं, किस्मत में मेहनत है। माँ अकेली कितना करेंगी? वो सुबह से शहर चली गई हैं दूध बेचने, और यहाँ तुम। बस करो। तुम्हें हमेशा ज्ञान देना आता है, हमेशा मुझे बुरा बोलना आता है। मेरा जब मन करेगा मैं तब काम करूंगा। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं। जाओ, तुम अपना काम करो। मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। तुम्हें मेहनत पसंद है, तुम करो। हमारी माताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती अर्जुन, उनकी कमर में दर्द रहता है। वो तुम्हारे लिए इतना करती हैं, तुम उनके लिए थोड़ा सा भी। उनका काम है ये। अगर वो हमें पैदा कर सकती हैं, तो हमें खिलाना भी उनका काम है। जब जरूरत होगी तब देखूंगा। अब जाओ, मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं देखना। पूजा रोने लगती है और घर से बाहर खेत की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर बाद माँ वापस आती है। उनके चेहरे पर थकान और चिंता है। वो अर्जुन को बिस्तर पर देखती हैं। अर्जुन बेटा, क्या हुआ? पूजा रो क्यों रही थी? और तुम अभी तक बिस्तर पर? तुम्हारी बहन ने खेत में पानी दे दिया है, मैंने कहा था तुमसे। हाँ, मैंने सुन लिया। तुम और पूजा बस मुझे ताने मारने के लिए हो। मैं काम चोरी नहीं कर रहा हूं, मैं बस थोड़ा आराम कर रहा हूं। हर समय, हर पल बस काम काम काम। मैं जिंदगी से थक गया हूं। मुझे तुम लोगों से दूर रहना है, जहां कोई मुझे बोलने वाला ना हो। देवी चौंक जाती हैं। अर्जुन, ये कैसी बातें कर रहे हो? हम तुम्हारे अपने हैं, हम तुम्हारी भलाई के लिए बोलते हैं। मेरी भलाई तो तब होगी जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा, जब मैं आराम करूंगा, जब मैं अमीर हो जाऊंगा। मैं जा रहा हूं, और जब तक मैं अमीर नहीं हो जाता तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। अर्जुन गुस्से में गांव के बाहर चला जाता है। देवी अर्जुन अर्जुन चिल्लाती रह जाती हैं। हे भगवान, ये अर्जुन कैसा हो गया है? माँ चिंता मत करो, मैं उसके पीछे जाती हूँ। वो गुस्से में है, उससे कोई गलती ना हो जाए। पूजा बिना देर किए अर्जुन के पीछे सुंदरपुर जंगल की तरफ दौड़ती है। इतने में अर्जुन जंगल के बहुत आगे निकल जाता है। नदी के किनारे जाकर रुकता है। तभी उसके पास एक चुड़ैल आती है। हे बालक, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुम बताओ, तुम कौन है? तुम तो मुझे देखने में कोई चुड़ैल लग रही हो। तुम ये जान लो, तुम चुड़ैल हो या शैतान, मैं किसी से नहीं डरता। हे बालक, तू ऐसी तुच्छ जैसी बात मत कर। तो तुम मेरा क्या कर लोगे? तभी चुड़ैल अर्जुन को पानी में धक्का मारती है। अर्जुन तेज धारा में आगे बह जाता है। थोड़ी देर तक बहने के बाद जल परी आती है और अर्जुन को अपने साथ लेके चली जाती है। ये मैं कहाँ आ गया? क्या मैं मर गया? नहीं, सांस तो चल रहा हूँ। वाह, कितनी खूबसूरत मछली है। ऐसी मछली तो मैंने कभी नहीं देखा। अर्जुन मछली को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। तभी वह मछली। रुक जाओ हे युवक, मुझे पकड़ने की कोशिश मत करो। मैं साधारण मछली नहीं हूँ। आप कौन हो? आप बोल कैसे सकती हो? मैं गहरी ताल की जादुई मछली हूँ। मैं तुम्हारी सारी कठिनाई, तुम्हारा गुस्सा और तुम्हारी आराम की चाहत जानती हूँ। अच्छा, तो आप सच में जादुई हो? तो क्या आप मेरी मदद कर सकती हो? मेरी जिंदगी को बेहतर बना सकती हो? मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ, कोई भी इच्छा, धन की, आराम की या खुशी की। बोलो,
क्या चाहिए तुम्हें? मुझे धन, दौलत, आराम सब कुछ चाहिए। मुझे वो जिंदगी चाहिए जहां मुझे कभी कोई काम न करना पड़े। मुझे बस आराम करना है। मेरी इच्छा है कि मुझे बिना मेहनत के दुनिया की हर चीज मिल जाए जब भी मैं चाहूं। तुम्हारी इच्छा पूरी की जाती है अर्जुन, लेकिन याद रखना, जो भी चीज तुम बिना अपने हाथ की मेहनत के पाओगे वो तुम्हारी खुशी छीन लेगी। तुम्हें दुनिया का सबसे आलसी और सबसे दुखी इंसान बन जाना होगा। खुशी? वो तो मैं वैसे भी नहीं हूँ। मुझे ये शर्त मंजूर है। मैं बस काम से बचना चाहता हूँ। तथास्तु। अब जाओ और अपनी इच्छा का आनंद लो। रोशनी दिखती है। अगले ही पल वह सुंदरपुर नदी के किनारे जमीन पर खड़ा होता है। अर्जुन घर पहुंचता है। पूजा और देवी उसे देखते ही दौड़ कर आती हैं। अर्जुन, तुम कहाँ थे? हम तुम्हें कितना ढूंढा। तुम ठीक तो हो मेरे लाल? तुम्हारे बिना मेरा दिल घबरा रहा था। माँ, पूजा, शांत हो जाओ। मैं ठीक हूँ। मैं तो अब बहुत ज्यादा ठीक हूँ। अब मैं काम नहीं करूँगा। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? क्या बोल रहे हो? मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे अभी के अभी स्वादिष्ट मिठाई, गर्मा गर्म जलेबी और रबड़ी चाहिए। फौरन हाजिर हो। ये क्या है? हे भगवान, ये कैसा जादू है? जादू, जादुई मछली का जादू। अब मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। मिठाई तो बहुत स्वादिष्ट दिख रही है, पर स्वाद कहाँ है? ये तो बस मीठा पानी लग रहा है। मछली की शर्त। अगले कुछ दिन अर्जुन ने अपने लिए एक आलीशान घर और नए कपड़े और हर तरह की खाने पीने की चीजें मांगी। वो सब चीजें हाजिर हो गईं। वो घर के एक कोने में आराम करता था, जबकि देवी और पूजा मेहनत करती रहती थी। इतना धन, फिर भी ये कैसा खोखलापन है? मुझे खुशी क्यों नहीं मिल रही? मुझे इतनी नींद क्यों आती है? खाना खाकर भी भूख क्यों नहीं मिटती? एक दिन पूजा खेत से वापस आती है। उसके हाथ में रोटी और प्याज है। वह थककर भी मुस्कुरा रही है। मैं खुश हूँ अर्जुन, क्योंकि ये रोटी मेरी मेहनत की है। इस रोटी का स्वाद अच्छा लगता है। तुम्हारा खाना तो जादू से आया है, इसमें स्वाद कैसा होगा? अर्जुन पूजा की मुस्कान और उसके चेहरे की संतुष्टि को देखता है और उसे वह अपने सारे आराम से ज्यादा कीमती लगती है। हाँ, स्वाद तो पूजा की रोटी में है। मैं आलसी तो हो गया, पर मैं सुखी नहीं हो पाया। अर्जुन ने झटके से पलंग से उठकर वह सारी थाली, अशर्फियां और कपड़े दूर फेंक दिए। मैं दुखी हूँ। मैं दुखी हूँ। मुझे काम करना है। मुझे मेहनत करनी है। मुझे वो रोटी खानी है जिसका स्वाद हो। मुझे ये जादुई चीजें नहीं चाहिए। पूजा, माँ, मुझे माफ कर दो। मैं आलसी था, पर अब मैं ऐसा नहीं रहूंगा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं वापस जाकर उस जादुई मछली से अपनी इच्छा वापस लूंगा। अर्जुन दौड़ता हुआ वापस गहरी ताल के किनारे पहुंचता है। जादुई मछली, जादुई मछली, बाहर आओ। तुम क्यों मुझे बुला रहे हो? जादुई मछली, मुझे माफ कर दो। मैं जान गया हूं कि बिना मेहनत के खुशी नहीं मिलती। मेरा जादुई आराम एक सजा बन गया। मेरा जादू वापस ले लो। मुझे बस वापस शांतिवन जाना है और अपने हाथों से मेहनत करनी है। मैं तुम्हारी इच्छा वापस नहीं ले सकती अर्जुन। जादुई शक्ति सिर्फ आगे बढ़ती है। तो अब मैं हमेशा दुखी रहूंगा? नहीं अर्जुन, मेरी शर्त याद करो। जो भी चीज तुम बिना अपने हाथ की मेहनत के पाओगे वो तुम्हारी खुशी छीन लेगी।
अब तुम्हें आराम से नफरत हो गई है। तुम्हारा दिल बदल गया है। जब तुम दिल से बदल गए हो तो जादुई चीजों का असर खत्म हो जाएगा। तुम्हारी किस्मत अब तुम्हारे हाथ में है। जाओ अर्जुन, अब तुम आजाद हो। जादुई मछली गायब हो जाती है। अर्जुन को इस बार कोई रोशनी नहीं दिखती। वो वापस मुड़ता है और वापस घर को लौट जाता है। क्या हुआ बेटा, तुम बहुत खुश लग रहे हो। हाँ माँ, मैं जादुई मछली की शक्तियों को वापस कर दिया। अब मैं अपनी मेहनत से काम करूंगा और पैसे कमाकर तब खाऊंगा। अर्जुन की दादी कहती है, तुमने बहुत अच्छा किया अर्जुन। अब तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें पैसा भी मिलेगा, इज्जत मिलेगी और खुशी भी मिलेगी। तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुमने कभी सोचा होगा। अगली सुबह सूरज निकलने से भी पहले पूजा जब उठती है तो वह देखती है कि अर्जुन अपने बिस्तर पर नहीं है। वह बाहर आती है और देखती है कि अर्जुन खेत में कुदाल उठाई हुई तेजी से जमीन खोद रहा है। माँ जल्दी आओ, देख। देवी आती हैं और वो भी अर्जुन को देखकर खुश हो जाती हैं। अर्जुन जब काम खत्म करके घर आता है तो वो थका हुआ है, पर उसकी आंखों में सच्ची खुशी की चमक है। बेटा, तुम तो बहुत मेहनती हो गए हो। नहीं माँ, पूजा, दादी, अब मुझे समझ आ गया है कि मेहनत ही असली खुशी देती है। बिना मेहनत के कुछ भी स्वाद नहीं देता। अब मैं कभी आलसी नहीं रहूंगा। अर्जुन माँ और पूजा को गले लगा लेता है। उस जादुई मछली ने अर्जुन को ये सबसे जरूरी सबक सिखाया कि सच्चा आराम मेहनत से ही आता है।